हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं निबंध लेखन यानी कि एसे राइटिंग। बच्चों, निबंध का अर्थ है बंधा हुआ। अपने मन के भावों या विचारों को नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। निबंध लिखते समय भाव सामग्री को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसकी भाषा सरल, सरस व रोचक होनी चाहिए। निबंध लिखते समय दिए गए विषय के सभी पक्षों पर क्रमानुसार प्रकाश डालना चाहिए। इसकी भाषा प्रभावमयी होनी चाहिए। तो चलिए निबंध लेखन के संबंध में कुछ ध्यान देने योग्य बातें जान लें। जैसे कि सबसे पहले विषय पर विचार करके उसे मन में बैठा लेना चाहिए। इसे प्रभावपूर्ण बनाने के लिए छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। भाषा सरल, सरस व सुबोध होनी चाहिए। इसकी शैली रोचक होनी चाहिए जो पढ़ने वाले पर प्रभाव डाल सके। इसकी भाषा में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग करना चाहिए। मुहावरे के प्रयोग से भी निबंध सशक्त बनता है। इससे निबंध की भाषा शैली में निखार आता है। तो बच्चों, निबंध के 3 भाग होते हैं। आरंभ यानी भूमिका, मध्य भाग यानी कलेवर और उपसंहार यानी निष्कर्ष। तो आरंभ यानी भूमिका में इसमें निबंध की शुरुआत भूमिका या प्रस्तावना से होनी चाहिए। इसे अधिक विस्तार नहीं देना चाहिए। इसे लिखते समय दिए गए विषय से नहीं हटना चाहिए। दूसरा है मध्य भाग। इस भाग में दिए गए विषय के सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। विषय से संबंधित सभी बिंदुओं का क्रमानुसार वर्णन इसी भाग के अंतर्गत आता है। छोटे छोटे वाक्यों में विषय के बिंदुओं को पिरोना चाहिए। और तीसरा है उपसंहार। इस भाग में निबंध का सार तथा निष्कर्ष लिखना चाहिए। इसे अधिक विस्तार नहीं देना चाहिए। आइए विविध विषयों पर दिए गए निबंधों को पढ़ते हैं और आप उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला विषय हमारा बसंत ऋतु। बेला चंपा महक उठे, विहग सारे कुहक उठे। लताएं नर्तक कर रही, प्रेम प्रदर्शित कर रही, भ्रमर गुंजित बाग कानन। भारत भूमि स्वर्ग के समान सुंदर है। यहाँ 6 ऋतुएं बारी बारी से आकर प्रकृति का श्रृंगार करती हैं। प्रत्येक ऋतु का अपना अपना महत्व है। इन सभी ऋतुओं में बसंत को ऋतु का राजा कहा जाता है। बसंत ऋतु सचमुच प्रकृति का यौवन है। इस ऋतु में जिधर भी दृष्टि डालती है पृथ्वी यौवन के भार से दबी प्रतीत होती है। बसंत ऋतु फरवरी मार्च के महीनों में आती है। इन दिनों में शरद ऋतु का प्रभाव कम हो जाता है तथा ना अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक सर्दी। इस ऋतु में दिन रात लगभग बराबर होते हैं। शरद ऋतु की कड़ाके की सर्दी को धरती की हरियाली सहन नहीं कर पाती। फूल मुरझा जाते हैं और पत्ते पीले पड़ जाते हैं। हेमंत ऋतु में पतझड़ होता है तब पत्ते झड़ जाते हैं। उसके बाद ऋतुराज बसंत का आगमन होता है। पृथ्वी का रोम रोम सिहर उठता है। समस्त प्रकृति में माधुर्य एवं सुंदरता भर जाती है। पेड़ों पर नए नए पत्ते निकल आते हैं। आम पर सुनहरा बौर आ जाता है तथा कोयल की कूक सुनाई देने लगती है। उद्यानों में रंग बिरंगे फूल अपनी सुंदरता बिखेरते हैं तथा भौरे और रंग बिरंगी तितलियां उनके आसपास मंडराने लगती है। ऐसा लगता है मानो वह उनके साथ अटखेलियां कर रही है। सरसों के फूलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी ने पीली चादर ओढ़ ली हो। यह ऋतु स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उत्तम है। इस ऋतु में शीतल एवं सुगंधित पवन चलती है जिसमें भ्रमण करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस ऋतु में शरीर में नए रक्त का संचार होता है। बसंत ऋतु का आरंभ बसंत पंचमी के त्योहार से होता है। कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। यह त्योहार समस्त उत्तर भारत में हर्ष एवं उल्लास से मनाया जाता है। बसंत पंचमी को ही ज्ञान की देवी सरस्वती जी का जन्म हुआ था। इसी दिन वीर हकीकत राय ने हिंदू धर्म की बलि देवी पर अपने प्राणों की बलि चढ़ाई थी। इस दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, सरस्वती पूजन करते हैं तथा पीला हलवा बांटते हैं। स्थान स्थान पर बसंत मेलों का आयोजन किया जाता है। पतंग उड़ाना भी इस दिन का महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। बसंत वास्तव में ऋतुओं का राजा है। प्रकृति का कोना रोमांचित तथा पुलकित लगता है, मानो यह ऋतुराज का स्वागत कर रहा हो। बसंत के सौंदर्य से प्रेरणा पाकर ही भगत सिंह ने गाया था, मेरा रंग दे बसंती चोला। कवियों ने बसंत ऋतु की प्रशंसा में अनेक कविताएं लिखी हैं। बसंत उत्साह, उमंग, स्फूर्ति, चेतना एवं उल्लास की ऋतु है। अगला विषय है हमारा पुस्तकालय। पुस्तकालय शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, पुस्तक जमा आलय। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों रखने का स्थान या घर। पुस्तकालयों की परंपरा हमारे देश में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। नालंदा तथा तक्षशिला विश्वविद्यालयों के अपने विशाल पुस्तकालय थे जिनमें ज्ञान विज्ञान की अनेक पुस्तकें रखी जाती हैं। भारत में अनेक राजा महाराजाओं ने भी अपने अपने पुस्तकालय बनवाए जो विदेशी आक्रमणकारियों की बर्बरता के शिकार हुए। पुस्तकालय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, निजी, संस्थागत तथा सार्वजनिक। निजी पुस्तकालय व्यक्ति विशेष के होते हैं। संस्थागत पुस्तकालय में विद्यालयों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की पुस्तकालय आते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों में संस्थाओं के या राजकीय पुस्तकालय आते हैं। पुस्तकालय से अनेक लाभ होते हैं। यहाँ अनेक पुस्तकें उपलब्ध होती है जिन्हें पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पुस्तकालय में ऐसी अनेक पुस्तकें होती है जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता है या तो अप्राप्य है। ज्ञान के भंडार, प्राचीन ग्रंथ भी इन पुस्तकालय में विद्यमान होते हैं।
पुस्तकालय में समय का सदुपयोग होता है। निर्धन विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय वरदान स्वरूप है। आर्थिक स्थिति के कारण वे पुस्तकें खरीद नहीं सकते। पुस्तकालय अज्ञान से ज्ञान की ओर तथा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। पुस्तकालय में अध्ययन करते समय हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। वह शांति का वातावरण होना चाहिए, अतः वहां जाकर हमें शांत रहना चाहिए तथा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं पर कुछ नहीं लिखना चाहिए। हमें उनका प्रयोग सुरक्षा पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि वे सार्वजनिक संपत्ति होती है। हमें उनके पृष्ठ आदि नहीं फाड़ने चाहिए तथा वहां जाकर स्वार्थ की पुस्तक मनोरंजन हेतु पढ़कर अपने अमूल्य समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए ही पुस्तकालयों में जाना चाहिए, केवल मनोरंजन आदि के लिए नहीं। भारत में अच्छे पुस्तकालयों का अभाव है तथा जो पुस्तकालय हैं उनमें भी उच्च कोटि के साहित्य का अभाव है। सरकार को चाहिए कि बड़ी संख्या में पुस्तकालयों की व्यवस्था करे। इस दिशा में गैर सरकारी संस्थाएं भी अपना सहयोग दे सकती हैं। अगला विषय हमारा विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। आज का विद्यार्थी राष्ट्र का भावी निर्माता है। वैसे तो व्यक्ति जीवन भर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, लेकिन विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति जो कुछ सीखता है उसी पर उसका भावी जीवन निर्भर करता है। विद्यार्थी और अनुशासन का आपस में गहरा संबंध है। बिना अनुशासित हुए विद्यार्थी ठीक से विद्या ग्रहण नहीं कर पाता। अनुशासन ही उन्नति का द्वार है। अनुशासित व्यक्ति के मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, उसकी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं हो पाता, अतः वह दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगता है। आजकल हमारी नव युवा पीढ़ी अनुशासन से विमुख हो रही है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। आज शिक्षण संस्थाओं का भी प्रबंध अच्छा नहीं है। अध्ययन के लिए उपयोगी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। इस कारण छात्रों में पढ़ाई के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है। छात्रों में अनुशासनहीनता पनपने के कई कारण हैं। अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संपर्क का अभाव, अध्यापकों का अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक न रहना आदि ऐसे कई कारण हैं जिनमें छात्रों में अनुशासनहीनता पनपने लगती है। अनुशासनहीनता बहुत हद तक दूर हो सकती है, जैसे शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करके ऐसी शिक्षा जिसमें विद्यार्थियों का नैतिक चारित्रिक विकास हो सके, ऐसी शिक्षा जिसमें विद्यार्थी जीविकापार्जन के योग्य बन सके होनी चाहिए। इन सबसे विद्यार्थियों में असंतोष बहुत हद तक दूर हो जाएगा। उनमें अनुशासन के प्रति लगाव उत्पन्न होगा। अभिभावक और अध्यापक दोनों मिलकर छात्रों के नैतिक सुधार की ओर विशेष रूप से ध्यान देंगे। अंत में कहा जा सकता है कि यदि हमें राष्ट्र को अनुशासित बनाना है तो नई पीढ़ी को अपने छात्र जीवन से ही अनुशासन का पाठ पढ़ाना होगा। उसी पर स्वस्थ समाज और दृढ़ राष्ट्र की नींव डाली जा सकती है। अगला विषय हमारा व्यायाम का महत्व। महाकवि कालिदास की एक प्रसिद्ध सूक्ति है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म का पहला साधन शरीर है। स्वस्थ हो तो वह सभी धर्मों का निर्वाह कर सकता है। स्वस्थ व बल संपन्न शरीर का स्वामी ही जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत ही सदा से प्रचलन में रहा है। शक्तिशाली ही पृथ्वी पर राज्य करता है। सारांश यह है कि शारीरिक बल की बड़ी महिमा और शारीरिक बल का प्रमुख साधन है व्यायाम। वह सभी विशेष शारीरिक क्रियाएं जो शरीर को स्वस्थ व चुस्त दुरुस्त बनाती है व्यायाम कही जाती है। व्यायाम के अनेक भेद हैं। विभिन्न प्रकार के आसन, दंड बैठक, घुड़सवारी, फुटबॉल, टेनिस, तैराकी आदि ऐसे व्यायाम हैं जिन्हें व्यक्ति किसी अन्य की सहायता के बिना अकेले ही कर सकता है। लेकिन हॉकी, कबड्डी, कुश्ती आदि व्यायाम के ऐसे प्रकार हैं जिनमें अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यायाम करने से व्यक्ति क्रियाशील बनता है तथा उसका शरीर सुडौल व सुगठित रहता है। रक्त संचार तथा पाचन शक्ति ठीक रखने में व्यायाम सर्वाधिक सहायक होता है। व्यायामशील व्यक्ति सभी प्रकार के शारीरिक रोगों से मुक्त रहता है। व्यायाम न करने से मनुष्य को अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियां यानी बीमारियां घेर लेती है। पाचन शक्ति का बिगड़ जाना, शरीर के जोड़ों में पीड़ा होना, पेट का बढ़ जाना, मांसपेशियों का लटक जाना, सिर में पीड़ा होना आदि शारीरिक कष्ट व्यायाम न करने से हो जाते हैं। व्यायाम से होने वाले लाभों तथा व्यायाम न करने से होने वाली हानियों को देखते हुए आवश्यक है कि व्यायाम के विविध साधनों का समुचित विकास किया जाए। बाल, युवा और वृद्ध सभी को अपनी अपनी शारीरिक क्षमताएं और सीमाएं होती हैं। बाल, युवा और वृद्ध सभी की अपनी अपनी शारीरिक क्षमताएं और सीमाएं होती है। अतः यह आवश्यक है कि ऐसी व्यायामशालाओं तथा व्यायाम साधनों का विकास किया जाए जो हर आयु वर्ग के मनुष्यों के अनुकूल हो। छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर व्यायामशालाओं की व्यवस्था की जा सकती है तथा अन्यों के लिए सार्वजनिक पार्कों आदि में व्यायाम के साधन जुटाए जा सकते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नागरिक ही किसी समाज या राष्ट्र की समृद्धि का आधार बनते हैं।
अतः आवश्यक है कि हम अपने देश के नागरिकों में व्यायाम के प्रति रुचि उत्पन्न करें ताकि वे शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहकर देश के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकें। अगला विषय है हमारा होली। मनुष्य अपने जीवन का प्रत्येक क्षण आनंद और उल्लास से बिताना चाहता है। वह स्वभाव से विनोद प्रिय प्राणी है। वैसे तो सभी त्योहार जीवन में नया उल्लास व नई उमंग भरते हैं, लेकिन विशेष रूप से होली हर्ष और आनंद का त्योहार है। यह आशा और आनंद का त्योहार है। इसे सभी जातियों के लोग बड़े प्रेम से मनाते हैं। होली के त्योहार का संबंध पौराणिक कथा के साथ जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सतयुग में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली, अहंकारी और दुष्ट नास्तिक राजा था। वह अपने आप को ईश्वर समझता था। उसने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी थी कि कोई भी भगवान की पूजा ना करे, सभी उसी की उपासना करे। प्रजा डर के मारे उसकी पूजा करने लगी, परंतु उसका अपना पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। गुस्से में आकर पिता ने पुत्र को मार डालने के लिए अपनी बहन होलिका की शरण ली। होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर जलती आग में बैठ गई। देखते ही देखते होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद का बाल भी बाका ना हुआ। यह कथा सच्ची है अथवा कल्पित, इसे कह नहीं सकते, परंतु इससे यह पता चलता है कि पाप और अत्याचार की सदा पराजय होती है और न्याय, धर्म तथा सत्य की विजय होती है। होली के दूसरे दिन लोग सवेरे सवेरे रंग गुलाल लेकर निकल पड़ते हैं। लोग पिचकारियों से रंग छोड़ते जाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। इस प्रकार सारा दिन मौन और मस्ती में गुजरता है। परंतु आजकल होली के इस पवित्र त्योहार में कुछ बुराइयां पैदा हो गई हैं। लोग अक्सर शराब पीने लगे हैं। इस त्योहार से गलत परंपराएं जुड़ती जा रही है। लोग रंग गुलाल की जगह पेंट, वार्निश, कीचड़ आदि का प्रयोग करने लगे हैं, जिससे यह भय का पर्व बन गया है। होली भारत का सांस्कृतिक त्योहार है। यह सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है। दूर व्यसनों में पड़कर हमें त्योहार के वास्तविक महत्व को नहीं भूलना चाहिए। हमें होली इस तरह मनानी चाहिए जिससे अपने साथ साथ सभी को आनंद मिले। तभी हम इस उत्सव की सांस्कृतिक गरिमा को बनाए रख सकते हैं। हमारा अगला विषय है मेरे जीवन का लक्ष्य। अभिलाषा जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्येक मनुष्य के दिल में आशा का दीप जलता है। यदि अभिलाषा ना हो तो जीवन भार मात्र बनकर रह जाएगा। हर एक मनुष्य उन्नति करना चाहता है। किसी व्यक्ति के जीवन का कुछ लक्ष्य होता है, किसी का कुछ लोग वकील, अभियंता यानी इंजीनियर, मैकेनिक, डॉक्टर, अध्यापक, संगीतज्ञ, कलाकार या अभिनेता बनना चाहते हैं, तो कुछ लेखक, कवि, कलाकार। कोई भी अभिलाषा अपने आप में बुरी नहीं है। संसार के सभी कार्य करणीय हैं। मनुष्य की जैसी प्रवृत्ति होती है उसका लक्ष्य भी उसी कोटि का होता है। अभी तो मैं विद्यार्थी हूँ, विज्ञान मेरा विषय है। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि प्रथम श्रेणी में यह परीक्षा उत्तीर्ण करूँ, विज्ञान में भी विशेष योग्यता प्राप्त करूँ। मैंने अपनी दिन भर की समय तालिका बना रखी है। जहाँ तक मेरे जीवन की अभिलाषा का प्रश्न है, मैं डॉक्टर बनकर समाज सेवा करना चाहता हूँ। मैं किसी बड़े अस्पताल का डॉक्टर नहीं, बल्कि साधारण डॉक्टर बनूंगा। मैं सभी रोगियों का पूरी लगन से इलाज करूंगा। नम्रता और सहानुभूतिपूर्ण कार्य करूंगा। दवा के उचित पैसे लूंगा। अपनी कमाई का 20% मैं अपनी दुकान की दान पेटी में डालूंगा। उस राशि से गरीब और असहाय रोगियों का मुफ्त इलाज करूंगा। यदि कोई मरीज आपातकाल में मुझे देर सवेर घर से बुलाएगा तो मैं रोगी की अवस्था और हैसियत दोनों देखकर पैसे लूंगा। इस अर्थ प्रधान युग में पैसा भी जरूरी है, परंतु मेरा प्रथम कर्तव्य समाज सेवा है। मैंने जिस प्रेरणा से इस पेशे को अपनाने का फैसला किया है, उसके अनुसार हर हालत में समाज सेवी डॉक्टर बनूंगा। कोई अमीर हो या गरीब, एक सा व्यवहार करूंगा। सबसे नरमी से पेश आऊंगा। सबसे प्रेम पूर्वक बातें करूंगा। मैं समय समय पर अन्य समाज सेवियों के साथ मिलकर चिकित्सा कैंप लगाया करूंगा, जिसमें सैकड़ों हजारों रोगियों का एकदम मुफ्त इलाज हो सकेगा। मैं गाँव में भी चिकित्सा कैंप लगवाऊंगा। इससे ग्रामीण भाइयों को भी लाभ हो सकेगा, क्योंकि गाँव में सुविधा भी कम है। इस तरह मैं अपना पूरा जीवन समाज और राष्ट्र के कमजोर वर्गों की सेवा में लगा दूंगा। मेरा जीवन गरीबों के लिए समर्पित होगा, क्योंकि असहाय और दीन की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। किसी ने ठीक ही कहा है, महान सेवा यह है कि हम किसी जरूरतमंद की इस तरह मदद करें कि वे अपनी मदद खुद कर सके। अगला विषय है हमारा परिश्रम। कार्य पूर्ति के लिए प्रयत्नवान होना ही श्रम है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य की सारी शक्तियां जब किसी कार्य विशेष को पूरा करने के लिए केंद्रीभूत हो जाए, उसी को परिश्रम कहा जाता है। परिश्रम के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। एक कहावत है, हथेली पर सरसों नहीं उगती। अर्थात किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने की एकमात्र कुंजी या साधन है पुरुषार्थ या परिश्रम। परिश्रम ही मनुष्य के सभी स्वप्नों को सत्य करता है। परिश्रमी के लिए कुछ भी संभव नहीं है। नेपोलियन अपने परिश्रम और साहस के बल पर साधारण सैनिक से फ्रांस का सम्राट बन गया था। एक साधारण सा सैनिक हिटलर जर्मनी का भाग्य विधाता बन गया। अब
अपने परिश्रम के आधार पर ही मूर्छे का लड़का अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बना और गडरिये का लड़का नादिर शाह ईरान का बादशाह बना। इन्होंने अपने परिश्रम और साहस के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए। इनकी सफलता का रहस्य इनका सतत परिश्रम है। सफलता या उन्नति तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य लगातार परिश्रम करता रहे। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए आवश्यक है कि कार्य जितना अधिक कठिन हो उतने ही उत्साह और परिश्रम से उस कार्य में जुटा जाए। इसलिए कहा गया है, बूंद बूंद से घट भरे। थोड़े थोड़े सतत परिश्रम से ही विश्व के बड़े बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। परिश्रम करने वाले व्यक्ति के लिए दुर्भाग्य और दारिद्र्य की बाधाएं नगण्य हैं। बड़ी बड़ी बाधाएं उसके साहस को नहीं डिगा सकती। परिश्रम, साहस, अटल संकल्प ही उन्हें उन्नति के द्वार पर ले जाता है। सफलता उनके चरण चूमने लगती है। इतिहास ऐसे अनेक महापुरुषों के जीवन चरित्रों के उदाहरणों से भरा हुआ है जिन्होंने अपने परिश्रम के बल पर अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त किया। महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र से कठोर परिश्रम की शिक्षा मिलती है। छत्रपति शिवाजी ने अपने साहस के बल पर ही धर्म की रक्षा की। गांधी जी की कठोर साधना के द्वार ही भारत में नई चेतना आई जिससे भारत स्वतंत्र हुआ। बिना पुरुषार्थ के जीवन कहलाने योग्य नहीं है। जीवन वही है जिसमें उल्लास, आशा, पुरुषार्थ, साहस और प्रगति के लिए निरंतर प्रयास करने के गुण विद्यमान हों। सर्वथा उद्यमहीन होकर हाथ पर हाथ धरे बैठना भी कोई जीवन है। आलसी लोग कष्ट उठाने से बचने के लिए भाग्य का सहारा लेते हैं। भाग्य भी वही सहायक होता है जहाँ परिश्रम, साहस, धैर्य, दृढ़ संकल्प और विश्वास, ये पांचों बातें होती हैं। अंत में कहा जा सकता है कि पुरुषार्थ जीवन की यथार्थता है। परिश्रम ही ईश्वर की पूजा है। परिश्रम से आत्मा उसी प्रकार पवित्र हो जाती है जिस प्रकार ईश्वरोपासना है। परिश्रम द्वारा चरम उन्नति प्राप्त कर मनुष्य को अनंत शांति और असीम आनंद के दर्शन होते हैं। अतः मनुष्य को सदैव परिश्रमी बने रहना चाहिए। अगला विषय हमारा दिल्ली मेट्रो। दिल्ली एक महानगर है जिसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से भी अधिक है। दिल्ली वासियों के समक्ष यातायात की समस्या बनी रहती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ किया गया। प्रारंभिक चरण में यह सेवा शादरा से 30 हज़ारी तक की थी, जिसकी लंबाई 8.3 किलोमीटर थी। तत्पश्चात इस सेवा का विस्तार विश्वविद्यालय, रिठाला, द्वारका तथा केंद्रीय सचिवालय तक कर दिया गया। इस योजना के विस्तार का क्रम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसे नोएडा तथा अन्य कई स्थानों तक फैलाने की पूरी योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। दिल्ली की मेट्रो सेवा दुनिया की अधिकतम सेवा है। इसके सभी दरवाजे स्वचालित हैं। इसकी यात्रा के लिए स्वचालित किराया वसूली प्रणाली को अपनाया गया है। यह सेवा या तो भूमिगत है या खंभों के ऊपर, ताकि वर्तमान यातायात व्यवस्था में कोई रुकावट ना आ सके। इसके कोच में 380 यात्री सफर कर सकते हैं, तो कोच पूर्णतः वातानुकूलित है। मेट्रो रेल में यात्रियों की प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखा गया है। स्टेशन परिसरों में खाद्य वस्तुओं, दवाइयों, अखबारों आदि की सुविधाओं के लिए बूथ बनाए गए हैं। यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड तथा टोकन लेने की व्यवस्था की गई है। यह सारा काम स्वचालित ढंग से संपन्न किया गया है। मेट्रो रेल से यात्रा अत्यंत सुरक्षित, सुविधाजनक, प्रदूषण रहित, समय की बचत एवं कम खर्च वाली इस व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए हमें पूर्ण सहयोग देना चाहिए। इससे प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, समय की बचत होगी तथा हम उन्नति की राह पर चलेंगे। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम विश्व स्तरीय सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। और अगला और अंतिम निबंध के लिए विषय हमारा महंगाई। आज महंगाई ने समाज के निम्न तथा मध्यम वर्ग को आतंकित कर रखा है। महंगाई का प्रमुख कारण बनावटी अर्थात उत्पादन को कम दर्शाना होता है। ऐसा व्यवस्था की शिथिलता के परिणाम स्वरूप होता है। व्यापारी अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने के चक्कर में रहते हैं और सरकार का उन पर नियंत्रण नहीं होता। यही महंगाई का मूल कारण है। तस्करी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य परता आदि भी महंगाई के कारण है। लोगों में दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उनके जीवन मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है। लोग अधिकतम सुख सुविधाओं को जुटाने का प्रयास करते रहते हैं। उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है और परिणाम स्वरूप महंगाई भी बढ़ जाती है। महंगाई का सर्वाधिक प्रभाव सामान्य जनता पर पड़ता है। उसकी दैनिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं। लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। उनका जीवन स्तर निम्न हो जाता है। वेतनभोगी वेतन बढ़ाने की मांग करने लगते हैं या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रिश्वतखोरी बन जाते हैं। परिणाम यह होता है कि संपूर्ण राष्ट्र की आर्थिक स्थिति ही लड़खड़ाने लाती है। सरकार करों में वृद्धि करके अपनी हानि को पूरा करने का प्रयास करती है तो उसकी प्रतिक्रिया होने लगती है, जो स्वाभाविक है। महंगाई से सबसे अधिक परेशानी गृहिणियों को होती है। उन्हें सीमित आय में घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। महंगाई पर अंकुश लगाने के वैसे तो कई उपाय हो सकते हैं, किंतु जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाना सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है। उत्पादन तथा मांग के अनुपात की विषमता ही महंगाई को जन्म देती है। उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वस्तुओं के मूल्य स्वतः नियंत्रित हो जाएं। जमाखोर और मुनाफाखोर व्यापारियों के लिए कड़ा दंड का प्रावधान होना चाहिए। वितरण प्रणाली में सुधार होना चाहिए तथा सरकार द्वारा घोषित करों की छूट का लाभ उपभोक्ता तक
पहुंचाना चाहिए। बच्चों, आप निबंध लेखन का अभ्यास करें, आप स्वयं कीजिए।